This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. व्यूज़ के लिए कुछ भी बोलूँगी। कुछ सवाल आप लोगों के लिए। मेरी शादी करवा दो उस लड़के से, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। शादी करूँगी तो उसी से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये लाइंस किसने बोली हैं आप सब लोग जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या ये सही बोली गई हैं? वो यूट्यूब पर हैं और काफ़ी लोग उनको देखते हैं, जिनमें से काफ़ी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और जिनकी एज कम है, जिनको सही गलत का नहीं पता है, वो बच्चे भी इनको देखते हैं। पर उन बच्चों को ये क्या सिखा रही हैं इस यूट्यूब पे, वो मैटर करता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपके बच्चे इनके यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और इनकी ये बातें सुन रहे हैं, तो क्या वो सही चीज़ देख रहे हैं? क्या उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये सब सीखना चाहिए इनसे? सोचिएगा। अब इनके चमचे आगे बोलेंगे कि इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा लोगों को कि तुम भी यही करो। तो चमचों, जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है, उनको जहाँ से आइडियाज़ मिलते हैं वो उसको ले लेते हैं। तो ये जो आपकी महारानी है ना, ये सब बच्चों को ये आइडियाज़ दे रही हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स को जाके ऐसा बोलिएगा और फिर वो आपकी शादी करवा देंगे। चलो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मुझे बेटा हुआ तो लगा कि अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलेगी ससुराल में। आर यू सीरियस? मतलब आप क्या बोल रही हो? आपको खुद को पता है आप क्या बोल रही हो? कि बेटा होगा तब आपने सोचा कि आपको अलग लेवल की रिस्पेक्ट क्यों मिलेगी बेटा होने पे, और बेटी होने पे क्यों नहीं मिलेगी? तो मैडम, आई थिंक इस सवाल का जवाब देने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपके बेटा हुआ, आपको रिस्पेक्ट मिली या नहीं मिली, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर हाँ, हम सब लोगों को बताना चाहेंगे कि बेटा हो या बेटी, वो डिसाइड नहीं करेगा कि ससुराल में रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं। आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। और ये रिस्पेक्ट अर्न करने की जो बात है, वो सिर्फ ससुराल वालों पे ही लागू नहीं होती है, वो दोनों तरफ से लागू होती है कि दोनों तरफ को रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी जो रिस्पेक्ट अर्न करने की बात है, वो कहीं पर भी हो, घर में, बाहर, ऑफिस, कहीं पर भी है, रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि लड़का होने पे रिस्पेक्ट मिलती है, लड़की होने पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो लेडी अपनी सोच चेंज करे। क्योंकि ससुराल वाले क्या सोच रहे हैं वो बात बाद में आती है, पहले आप अपने दिमाग में क्या सोच रही हो वो सबसे पहले आता है। क्योंकि आपके दिमाग में अगर यही है कि लड़का होने पर ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो वो सोच आपकी गलत। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं और अब बहुत से घरों में इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके घर में पहला बच्चा लड़का है या लड़की। इवन ये मैटर करता है कि बच्चा जो है वो हेल्दी है। चलो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लड़कियों, शादी करो और ससुराल से अलग हो जाओ। मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो अपने माँ बाप के साथ ना रहता हो। अब जिसने ये बातें बोली है ना, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी कि शुक्र है भगवान ने आपको लड़की नहीं दी, शुक्र है। अदरवाइज़ आप उसके दिमाग में क्या क्या भरने वाली थी, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। और हाँ, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के माँ बाप जो अलग रहते हैं अपने बच्चों से, वो सब बच्चे ही गलत हैं या माँ बाप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि सब ससुराल वाले गलत हैं या फिर सब बेटा बहू ही गलत हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने होम टाउन में ही रहना पसंद करते हैं। बच्चों की जब जॉब लग जाती है कहीं बाहर, तो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग रह रहे हैं तो उनकी फैमिली में दरार है, तकरार है, लड़ाइयाँ हैं, ऐसा नहीं होता है। बट हमें स्टार्टिंग से ही किसी के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये नहीं डालना चाहिए कि आपको शादी वहीं करनी है जहाँ लड़का माँ बाप से अलग रहता है। इन्होंने तो पूरे समाज को मैसेज दे दिया है कि सभी ससुराल वाले ही खराब होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब लोगों को लपेटे में ना लें, क्योंकि कहाँ किसकी गलती है ये कोई नहीं बता सकता है। तो आप सबके बारे में भाषण ना दें, अपने बारे में ही बताएं, वही बहुत होगा। तो जो ये ज्ञान की देवी बन रही हैं, अपना भाषण देती हैं अपने चैनल पर आकर, वो लड़कियों को क्या सिखा रही हैं? पहला, कि उस घर में कभी शादी मत करो जहाँ पर लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता हो। और दूसरा, कि ससुराल वाले ख़राब होते हैं, क्योंकि ससुराल वाले ख़राब होते हैं तभी तो माँ बाप के साथ जो लड़का रहता है उसके साथ शादी नहीं करनी। तो इस तरह तो आप
उन लड़कियों के दिमाग में जहर घोल रही हो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या इनकी ये बातें सही हैं? तो ज्ञान की देवी का जो ज्ञान है वो भी ख़त्म नहीं होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान की देवी, वो अपने विचारों को मॉडर्न विचार दिखाते हुए लड़कियों को, टीनेजर गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को, जो 17-18 साल की लड़कियां होती हैं, उनको ज्ञान बांटती हैं बॉयफ्रेंड्स के रिगार्डिंग कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है और ब्रेकअप हो जाता है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप एक आधी बार किसी के लिए सर ना पटक लो। इट मीन्स जब आपका एक बार ब्रेकअप होता है तो आपको पता चलता है कि आपको नेक्स्ट जो बॉयफ्रेंड है वो किस तरह का चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो एक आधी बार आपको सर पटकने के बाद ही, यानी कि ब्रेकअप होने के बाद ही पता चलता है। और उसके लिए एक दो धोखे तो खाने पड़ेंगे सबको, सफलता मिलेगी कभी ना कभी। इट मीन्स आपको ये सब ट्राई करना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड्स बार बार बनाने पड़ेंगे, ब्रेकअप जो है वो करना पड़ेगा, और तभी आपको अकल आएगी कि एक्चुअली में आपको कैसा जो है बॉयफ्रेंड चाहिए या पार्टनर चाहिए। तो ज्ञान की देवी, आप जो ये ज्ञान बांट रही हैं, प्लीज़ ये आप अपने घर तक ही सीमित रखें या अपने दिमाग तक ही सीमित रखें, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि उनको बॉयफ्रेंड बना बना के ट्राई एंड टेस्टिंग करना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से उनको अपना करियर बनाना चाहिए, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि फ्यूचर में उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं सिखाते जो आप सिखा रही हैं। तो इसलिए अपना ज्ञान अपने तक, अपनी फैमिली तक ही सीमित रखें प्लीज़। चलो तो देखते हैं आगे क्या कहती हैं और आगे लड़कियों को क्या सलाह देती हैं। उनका कहना है, लड़कियों को सलाह देती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि शादी से पहले तो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होना है। अपने प्रिकॉशंस अपने हाथ में रखो। सुना आपने? ध्यान से सुना? दोबारा सुन लो। लड़कियों को कहती हैं कि प्रेग्नेंट तो बिल्कुल नहीं होना है, प्रिकॉशंस को अपने हाथ में रखो। अब प्लीज़ आज ये सवाल का जवाब तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके सपोर्टर्स ही देंगे कि क्या आप भी ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं? प्लीज़ बताइएगा ना, कमेंट कीजिएगा। आज मैं आपको बोल रही हूँ खुद से कि आके कमेंट करो और हमें बताओ, क्या आप गधी की इस बात से सहमत हैं? होंगे ही, क्योंकि वो तो सब कुछ सही बोलती है और आपने तो कभी उनको बोला ही नहीं कि वो गलत बोल रही है, तो इसका मतलब आप भी सहमत हैं। तो प्लीज़ आप अपने घर में लड़कियों को ये शिक्षा ज़रूर देंगे ना? लिख के बताइएगा, और नहीं है जवाब तो आगे से इस चैनल पे नज़र ना आइएगा। अब मैं गधी से बोलना चाहूँगी कि गधी, आप यूट्यूब पे आई हैं, आपको सबका प्यार मिला था, मिला है नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक सिंपैथी थी जो आपको मिली थी, जिसकी वजह से आपके इतने सब्सक्राइबर भी हुए थे और आपने उठाया उसका नाजायज़ फ़ायदा। प्लीज़ आप अपना ये इस टाइप का भाषण देना बंद कर दीजिए और बच्चों को भड़काना बंद कर दीजिए। इस तरह की ऊट पटांग बातें बोलना बंद कर दीजिए। उनके दिमाग में भरना ही है तो कुछ अच्छी बातें भरो। उनको करियर बनाने के लिए बोलो, ना कि बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। समझे आप? अब इस गधी के लिए कुछ लाइंस जो हैं वो याद आ रही हैं जो इनके ऊपर परफेक्टली फिट होती हैं। क्या है वो? बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे, बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। इतने सारे जो इनको सब्सक्राइबर्स मिल गए ना, उससे ही अपने आप को समझने लगी है परिंदा और उड़ने लगी है हवा में, पर गुलेल की मार भूल गई है। जिस दिन गुलेल का निशाना लग गया उस दिन ये परिंदा ज़मीन पे आ गिरेगा। चलो तो गधी को हम एडवाइस देते हैं लास्ट में ये कि गधी, आप ही इकलौती लड़की पैदा नहीं हुई हो इस धरती पर जो अपने पर्सनल मैटर को इस तरह से बता रही हो जैसे कि इस तरह की चीज़ें पहले किसी के साथ हुई ही ना हो। कुछ बातें अपने तक रखने की होती हैं, तो उन बातों को आप सिर्फ अपने तक ही रखें, यहाँ वाईटी पर मत बोलें। बोलने से पहले ये ज़रूर सोचें कि जो मैं बातें बोल रही हूँ उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट बच्चों पे, बड़ों पे या किसी पे भी क्या होगा और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आप वो बात बता रही हैं उसका कुछ पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है लेकिन 1% भी नेगेटिव चीज़ है तो ना बताएं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले उसी चीज़ को पिक करते हैं जो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि सब लोग उनको वो चीज़ें करने से मना करते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो लेडी है वो इसको पॉजिटिव बोल रही है तो इसका मतलब ये सही है क्योंकि इसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं।
तो प्लीज़ कुछ भी अगर आप मैसेज कन्वे कर रही हो या कुछ भी बता रही हो तो उसको बताने से पहले 100 बार सोचें। ऊपर से आपके सपोर्टर्स भी ऐसे हैं जो कभी आपको बताते ही नहीं हैं कि गधी यहाँ पर आप गलत हो, आप ये चीज़ें ना करो, पर नहीं, वो तो हर बात को सही ठहराते हैं। तो आपने सोचा है कि वो दोस्त ही क्या हुआ जो आपको बताया ही नहीं कि आपने क्या गलती की है। तो वही आपके सपोर्टर्स हैं जो आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आपने क्या गलती की है। वो सिर्फ आपके जयकार के नारे लगाना चाहते हैं, या यूँ कहें कि वो आपके नेचर को समझ चुके हैं और आपको ना सुनना पसंद नहीं है। तो ये आपके चमचों को आई थिंक अच्छे से पसंद आ चुका है, इसीलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चमचों, प्लीज़ आज ज़रूर आंसर दीजिएगा, क्या आप भी चमची की इन सारी बातों से सहमत हैं? अगर हैं तो क्या आप भी अपने घरों में बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देते हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।